हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईएस स्टडी में। दोस्तों, आपके कहने पर हम ये वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में 2015 से लेकर अब तक के जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं तथा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे गए हैं, अर्थात जो 2-2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, वे सभी इस वीडियो में उपलब्ध हैं तथा उन सभी प्रश्नों के उत्तर को हमने आपको आसानी से समझाने का प्रयास किया है। दोस्तों, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें तथा आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपना फीडबैक ज़रूर दें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर प्राइमरी स्किल्स दैट डिपेंड ऑन। जो श्रवण और जो बोलना जो हमारी प्राथमिक क्रियाएं होती हैं या प्राथमिक कौशल होते हैं, वे किस पर निर्भर करते हैं? ऑप्शन ए स्कूल, ऑप्शन बी टीचर, ऑप्शन सी एनवायरनमेंट, ऑप्शन डी है पेरेंट्स। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। जो लिसनिंग और स्पीकिंग जो हमारी प्राथमिक कौशल होते हैं वह एनवायरनमेंट पर निर्भर करते हैं, क्योंकि जो बच्चा जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहता है वह उसी प्रकार का बोलना और उसी प्रकार का सुनना उसे रहता है। अर्थात जो बालक जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में रहेगा वह उसी के अनुरूप ढल जाता है। वह एनवायरनमेंट आपका समाज हो सकता है, स्कूल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसका सही उत्तर है एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल रिक्वायर्स एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेंस ऑर्गन्स एंड लीड्स टू डिकोडिंग द मैसेज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स, कौन सी कौशल होती है रिक्वायर्स जिसको आवश्यकता होती है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट सक्रिय भागीदारी की ऑफ द सेंस ऑर्गन्स समझदार व्यक्ति के रूप में एंड लीड्स नेतृत्व करती है टू डिकोडिंग द मैसेज फॉर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उचित रूप से उस संदेश को समझने के लिए। ऐसी कौन सी कौशल है जिसको एक सक्रिय भागीदारी के रूप में एक समझदार व्यक्ति की आवश्यकता होती है तथा वह संदेश को उचित रूप से समझने का नेतृत्व करती है? ऑप्शन ए विटनेस, ऑप्शन बी स्क्रिप्ट, ऑप्शन सी कन्वर्सेशन, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका सही उत्तर है विटनेस। विटनेस का मतलब होता है गवाह। गवाह ही कोई व्यक्ति हो सकता है जो कि समझदार हो तथा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट हो, सक्रिय भागीदारता निभाता हो। स्क्रिप्ट हो नहीं सकता, स्क्रिप्ट उसे कहते हैं हम, कोई भी लिखित ग्रंथ है उसे हम स्क्रिप्ट कह सकते हैं। कन्वर्सेशन हो नहीं सकता, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइज, जो साइलेंट रीडिंग होती है वह किस पर जोर देती है? इंटोनेशन, वर्ड स्ट्रेस, मीनिंग, प्रोनाउंसिएशन। दोस्तों, इंटोनेशन उसे कहते हैं हम, भाषा का जो उतार चढ़ाव होता है उसे इंटोनेशन कहते हैं। वर्ड स्ट्रेस उसे कहते हैं जैसे हम किसी शब्द को बोलते हैं तो कोई भी वर्ड जिस पर जोड़ दिया जाता है वह उसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं। प्रोनाउंसिएशन उच्चारण होता है और मीनिंग का मतलब है साइलेंट रीडिंग एम्फेसाइज। साइलेंट रीडिंग जोड़ देती है, मीनिंग पर देती है, अर्थात उसके अर्थ पर जोड़ देती है। जैसे आप कोई भी टेक्स्ट रीड कर रहे हैं तो आप मतलब साइलेंट रीडिंग अर्थात बिना बोले पढ़ रहे हैं तो वह किस पर जोड़ देगी? उसके अर्थ पर जोड़ देगी, अर्थात उस जो टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं उसके अर्थ पर जोड़ देगी, उसके विषय वस्तु पर जोड़ देगी। यही इसका आंसर है। ये लेटर में भी एक लेटर होता है, वह हो सकता है पर्सनल, ऑफिशियल, बिजनेस, ऑल द एबव। दोस्तों, एक लेटर पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी हो सकता है, बिजनेस भी हो सकता है, कंप्लेंट भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, किसी भी प्रकार का लेटर हो सकता है। लेटर का मतलब है जैसे आप लेटर नहीं लिखते, जैसे अपने प्रधानाचार्य को लिख सकते हैं लेटर। अपने यदि आपके अंकल ने आपके बर्थडे पर एक गिफ्ट दिया है तो अपने अंकल को एक उनको रिप्लाई देते हुए लेटर लिख सकते हैं। तो उन लेटर से मतलब है, एक होता है LETTR लेटर, वो अलग है, और ये LETTER ये लेटर वो वाला लेटर है जो हम आपको बता रहे हैं, जिसमें पर्सनल लेटर, कंप्लेंट लेटर, ये सभी प्रकार के लेटर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड राइटर्स राइट। एक जो अच्छा लेखक होता है वह लिखता है ग्रामेटिकली करेक्ट, अप्रॉक्सीमेट, सोशली एक्सेप्टेबल, ऑल ऑफ देम। दोस्तों, जो अच्छा लेखक होगा वह ग्रामेटिक करेक्ट भी लिखेगा, अप्रॉक्सीमेट भी लिखेगा और सोशली एक्सेप्टेबल जो सामाजिक रूप से स्वीकार हो उसी तरह का भी लिखेगा। तो इसका जो ऑप्शन है डी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं यह सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं तथा यह रिपीट भी होते हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश इज द लैंग्वेज इज फाउंड ऑफ इन रिक्तिस्तान कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। इंग्लिश इज द लैंग्वेज, इंग्लिश वह भाषा है दैट इज फाउंड जो पाई जाती है इन रिक्तिस्तान कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, भारत के सभी कोनों में पाई जाती है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इंडिया इज ए, भारत है मल्टी लिंगुअल कंट्री, मल्टी रिलीजियस कंट्री, मल्टी कल्चरल कंट्री, ऑल द एबव। मल्टी लिंगुअल कंट्री का मतलब है बहुभाषी देश जिसमें अनेक भाषाएं। मल्टी रिलीजियस कंट्री का मतलब होता है जिसमें अनेक धर्म हैं। मल्टी कल्चरल कंट्री का मतलब है जिसमें अनेक संस्कृति हैं। दोस्तों हमारा जो देश है बहुभाषी है, अनेक धर्मों वाला है तथा इसमें अनेक प्रकार की संस्कृति व विविधता पाई जाती है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड ए ग्लोबल लैंग्वेज। विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से कौन सा कैन बी कॉल्ड कहा जाता है एक ग्लोबल लैंग्वेज, एक वैश्विक भाषा कही जाती है। रशियन लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, तमिल लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज को एक ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोठारी कमीशन कैम्प, जो कोठारी कमीशन है वह कब आया? 1954, 1964, 1984, 1986। तो दोस्तों जो कोठारी कमीशन है वह 1964 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड मैकाले प्रेजेंट हिज मिनट्स टू ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया। व्हेन डिड मैकाले प्रेजेंट, मैकाले ने कब प्रस्तुत किया हिज मिनट्स, अपने कार्य विवरण को, टू ब्रिटिश अथॉरिटी, ब्रिटिश अथॉरिटी के लिए इन इंडिया, भारत में। 1920, 1917, 1935, 1968। इसका सही उत्तर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 लैंग्वेज फार्मूला इज गिवन बाई कोठारी कमीशन, मैकाले, NCF 2005, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन। तो इसका सही आंसर है कोठारी कमीशन द्वारा ही 3 लैंग्वेज फार्मूला दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्थोंग्स आर आल्सो नोन एज क्लस्टर। दोस्तों डिप्थोंग क्या होता है? डिप्थोंग होता है, डिप्थोंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वोवल साउंड, अर्थात जो डिप्थोंग होता है वह 2 स्वरों की ध्वनियों का मेल होता है। तो डिप्थोंग आर आल्सो नोन एज क्लस्टर, क्लस्टर कहते हैं व्यंजन को, ग्लाइड साउंड स्वर ध्वनि, एलिमेंट साउंड प्राथमिक ध्वनि और वोकल साउंड्स। तो दोस्तों इसका जो ग्लाइड साउंड है, जो स्वर ध्वनियों का मिश्रण, वही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इज कॉल्ड। एक ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन वर्ड्स, एक समूह 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का क्या कहलाता है? दोस्तों इसे फ्रेज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड फ्रॉम ईच ब्रैकेट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई एम द सन। दोस्तों SUN सन माने और एक SON, तो इसमें आएगा SON, आई एम द सन, मैं बेटा हूँ, ऑफ माई फादर, FATHER। जो FARTHER है ये फादर होता है, इसका मतलब होता है कुछ डिस्टेंस, कुछ दूरी, और जो SUN है यहाँ इस सन का मतलब होता है सूर्य। तो आई एम द सन, SON, मैं बेटा हूँ, ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटी द वर्ड विद ए डिफरेंट साउंड। मॉप, टॉप, हॉप, टैप। दोस्तों सीधा सीधा इसका आंसर है टैप में डिफरेंट साउंड आ रही है, तो इसलिए इसका जो सही आंसर होगा टैप होगा। ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, पोस्टर एंड फ्लैश कार्ड कम अंडर द प्रोड्यूस ऑफ। ब्लैक बोर्ड, टेक्स्ट बुक, पोस्टर और फ्लैश कार्ड किसके अधीन आते हैं, किस प्रक्रिया के अधीन आते हैं? राइटिंग मटेरियल, लिखने वाली सामग्री के। दोस्तों ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, क्या टेक्स्ट बुक पर आप लिख सकते हैं? नो। ट्रेसिंग मेथड, कोई भी चीज़ को ट्रेस करने के लिए नहीं। फ्री इमिटेशन मेथड, फ्री इमिटेशन मेथड स्वतंत्र अनुकरण तरीका। फ्री इमिटेशन दोस्तों इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण करना, जैसे ब्लैक बोर्ड से हम अनुकरण करते हैं, टेक्स्ट बुक से हम अनुकरण करते हैं अर्थात उसकी कॉपी करते हैं। ब्लैक बोर्ड पर स्टूडेंट कॉपी करता है, उससे देख देख कर लिखता है। इसी प्रकार टेक्स्ट बुक से जो रीड करेगा तो उसे देख देख के कॉपी करके पढ़ेगा। पोस्टर
भी इसी प्रकार का होता है और फ्लैश कार्ड भी होता है। तो इसका जो सही आंसर वह है ऑप्शन नंबर सी, फ्री इमिटेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल टेस्ट मीन्स, जो मौखिक टेस्ट होता है उसका मतलब होता है रिटन टेस्ट, रिटन टेस्ट नहीं होता, वर्बल टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट। तो दोस्तों ओरल टेस्ट मौखिक टेस्ट वर्बल टेस्ट होता है, जिसे हम शाब्दिक टेस्ट भी कहते हैं, जो कि दो व्यक्तियों के मध्य होता है और उसमें मौखिक अभिव्यक्ति होती है। दोस्तों ओरल टेस्ट मीन्स मौखिक टेस्ट का मतलब होता है वर्बल टेस्ट।